हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9 क्लास 10 मैथ की त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। देखिए, इसमें जो अनुप्रयोग दिए गए हैं इसमें सबसे एक मेन दिया गया हमें ऊंचाई एंड दूरियां, ऊंचाइयां और दूरियां मतलब हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसका अनुप्रयोग था हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। देखिए, त्रिकोणमिति में जो भी वर्क होगा, जो भी काम करना है आपको, वो सबसे पहले एंगल एक बनेगा और एक ट्रायंगल बनेगा जो कि 90 डिग्री का होना आवश्यक है। जैसे हमने यहाँ पर ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल, ABC एंगल ले लिया तो ये हो गया 90 डिग्री का। अब ये आपको बेसिक्स पता ही है, आपको 90 के सामने की साइड कर्ण या फिर इसको कहेंगे हाइपोटेनियस, इस तरफ वाला हो जाएगा लंब, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। और सबसे नीचे जो है हमारी डिस्टेंस ये B और C की, इसको कहेंगे हम आधार, और ये हो जाएगी बेस इंग्लिश में बोले तो, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए AB कोई एक पेड़ है या कोई दीवार है। अब आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, या फिर इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, इसमें दिया है एक कुतुब मीनार दी गई है। देखिए, कोई यहाँ पे खड़े होकर देख रहा है पॉइंट A से, ठीक है ना। तो उसने यहाँ से देखा किसको, पॉइंट C को, मीनार की सबसे ऊंची वाली चोटी को। तो यहाँ पर जो एंगल बनना है ये हो जाता है उन्नयन कोण, ठीक है ना। तो आपको बस ये चीज़ रखनी, उन्नयन कोण कहाँ बनने का, ये हो गया कौन सा, ये वाला जो एंगल बना थीटा। यहाँ पर ये थीटा क्या हो गया हमारा, उन्नयन कोण, ठीक है ना। देखिए, इसमें दिया हुआ था, इस जगह पर ये थीटा बन गया। और उन्नयन कोण को इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। तो एक तो स्थिति ये हो गई, और दूसरी स्थिति जो हो जाएगी वो है हमारे सामने कि जब हम किसी चीज़ को ऊपर से देख रहे हो। मान लीजिए अब आप के सामने सेम फिगर ऐसा है और आप घर की छत पे बैठे हुए हैं ऊपर, और यहाँ पर पार्क में कोई बच्चे खेल रहे हैं तो आप उनको देख रहे हैं, ठीक है ना। ये हुआ, देखिए 90 डिग्री का एंगल ये हो गया यहाँ पर। बाकी सभी कंडीशन सेम रहेंगी। नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आधार, ये हो गया कर्ण इधर वाला, और ये हो गई लंब। जो सीधी खड़ी हुई भुजा होगी वो हमेशा लंब रहेगी, नीचे वाला आधार हो जाएगा, और कर्ण तो आपको पता ही है, सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए, आप बैठे हैं यहाँ पर और आप नीचे इस जगह पर किसी बिंदु को देखते हैं या फिर किसी को कुछ देख रहे हैं, तो जो एंगल बनेगा वो देखिए आपकी जो आँख की क्षैतिज रेखा होगी वो ये वाली हो जाएगी, आपकी आँख की क्षैतिज रेखा, ठीक है ना। तो क्षैतिज इस तरह हो जाता है, और यहाँ पर जो एंगल बनना है ये वाला, ये हो जाता है हमारा अवनमन कोण। ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं क्या, अवनमन कोण। और देखिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन। यहाँ पे हो गया थीटा इक्वल टू, ठीक है, थीटा को यहाँ पे अवनमन हो जाएगा। अब देखिए होता क्या है, जैसे आपने पहले पढ़ा होगा तिर्यक रेखा, जब दो लाइनों को एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है ना, तो क्या होता है, एंगल ये और ये एंगल सेम हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे जो एंगल बनना था, अब देखिए ये जो एंगल बनना है, ये अगर इसको हम सीधी आती तो ये होती, और इधर से ये लाइन क्रॉस कर रही है इसको, तो ये जो एंगल बनेगा ये सेम एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले एंगल के इक्वल, ठीक है। तो हमारा थीटा जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में देखिए, ये तो होगी आपकी एक पहली चीज़ समझने के लिए, फिगर बनाने के लिए। सेकंड हो जाता है हम को फॉर्मूले पता होने चाहिए, और फॉर्मूले नहीं पता है तो आपको एक शॉर्टकट भी हमने बताया था, LAL अपॉन KKA। तो ये फर्स्ट वाला था साइन के लिए, लाल बटे का, दूसरा वाला था कॉस के लिए, और तीसरा वाला था टेन के लिए। नीचे वाले भी हैं, बट हम ज़्यादातर इन्हीं तीनों फार्मूलों की मदद से सॉल्व कर लेंगे। और नेक्स्ट चीज़, इसके लिए आपको टेबल 8.1 टेबल जो है, इसमें आपको थीटास की वैल्यू दी गई है, एंगल की वैल्यू दी गई है, वो भी लर्न होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर पहला। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ जा रहा है।
देखिए ये एक यहाँ पे फिगर बना हुआ है इसका, वैसे फिगर बना हुआ नहीं आएगा, फिगर बनाना पड़ेगा इसमें। ये एक दिया गई हिंट आपको, तो इसको यूज़ करें। 20 मीटर लंबी एक डोरी है एसी पर, इस पे एक कोई कलाकार है वो चढ़ रहा है जो अच्छी तरह तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए खंभा तो यही होगा आपका, यहाँ पर एक इसको रस्सी को बांधा गया है और खंभे के ऊपरी सिरे पर रस्सी को बांधा गया है। यहाँ पर एंगल दिया है, ये 30 डिग्री का एंगल है, ये 20 मीटर है और पूछा क्या गया है, तो खंभे की ऊंचाई क्या होगी, ए बी, हमको ए बी फाइंड करनी है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए ये दिया हुआ था एक फिगर आपके सामने, ठीक है ना, ये था ए बी और सी। रस्सी की लंबाई 20 मीटर दी गई थी, 20 मीटर में रस्सी की लंबाई ले ली और एंगल जो था वो 30 डिग्री था। चलिए देखिए इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या था, ए सी था हमारे पास में, ए सी इक्वल टू कितना दिया था 20 मीटर, ठीक है, और थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। अब देखिए क्या करना है आपको, फाइंड क्या करना था, ए बी फाइंड करनी है हमको। ए बी हमारी क्या थी, लंब। अब आपको ऐसा फॉर्मूला याद करना है जिसमें लंब और कर्ण दोनों आए। तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और लंब क्या था इसमें, देखिए फिगर, लंब क्या है इसमें, लंब ए बी है और कर्ण ए सी है, तो ए बी अपॉन ए सी। और साइन थीटा की अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, देखिए दिए 30 डिग्री, तो साइन 30 इक्वल टू ए बी हमको फाइंड करनी है, तो यहाँ पर ए बी लिख दिया। ए सी की वैल्यू देखिए 20 मीटर, यहाँ पे 20, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 इक्वल टू ए बी अपॉन 20। यहाँ से ए बी निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है ना। ए बी इक्वल टू 20/2, ये कट हो गया 10, तो ए बी इक्वल टू कितनी आ गई 10 मीटर, ठीक है। तो क्या था, हमसे पूछा क्या गया था, खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो आप लिख दीजिए खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक फिगर बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए पेड़ यहाँ से टूट गया, ये ए चोट पहाड़ जो तो पेड़ था उसका सबसे ऊपर वाला टॉप वाला पॉइंट हो गया, बी पॉइंट से टूट गया, नीचे वाला पॉइंट जहाँ से जड़ थी उसकी सी हो गया। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो पेड़ का शिखर जब यहाँ से टूटा तो क्या हुआ, ये आके इधर गिर पड़ा और ये जमीन को छूने लगा, ठीक है। अब आगे देखिए, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। इसका कितने अंश का कोण बना रहा है एंगल, यहाँ पर जो थीटा था हमारा कितना था एंगल, 30 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है ना। और क्या दिया हुआ है देखिए, पेड़ के पाद बिंदु मतलब होता है नीचे वाला सिरा, यहाँ पे जहाँ से ये पेड़ की जड़ हो गई, ये पाद बिंदु हो गया। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो डिस्टेंस दी गई यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जहाँ पे पेड़ का पाद बिंदु मतलब पेड़ जहाँ पर से खड़ा हुआ है उस जगह से जहाँ पेड़ गिरने का छूता है उसकी दूरी 8 मीटर है। तो ये 8 मीटर डिस्टेंस दी गई है हमको। इसको आप कोई और नाम दे दीजिए, ओ नाम दे दीजिए। हमको करना क्या है, देखिए क्वेश्चन पढ़ें फिर से। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हमको क्या करना है, इस पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब ए सी फाइंड करनी है हमको। तो देखिए इसमें जो दिया गया था वो आप सबसे पहले नोट कर लीजिए। हमको ओ सी दिया गया है, ओ सी आधार है, ये भी चीज़ आपको समझनी है कि क्या चीज़ दी गई है। ओ सी इक्वल टू 8 मीटर, ठीक है ना। हमको दी गई थी ओ सी इक्वल टू 8, थीटा कितना दिया है एंगल 30 डिग्री, और हमको फाइंड क्या करना है ए बी। अब देखिए ए बी फाइंड करने में क्या करना पड़ेगा, ए बी नहीं ए सी फाइंड करना है हमको, सॉरी
पूरी लंबाई फाइंड करनी है पेड़ की, पेड़ कितना ऊंचा था, तो हमको ए सी ज्ञात करनी है। तो ए सी ज्ञात करने के लिए करना पड़ेगा हमको ए बी प्लस बी सी। ए सी फाइंड करने के दो रास्ते हैं। क्या, ए सी के लिए हमको एक तो ए बी चाहिए होगी और प्लस बी सी। हम ए सी निकाल दें, उसमें बी सी को हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं। और देखिए एक चीज़ और है, जो पेड़ टूटा है तो उसकी लंबाई ए से बी तक यहाँ से टूटा है ये, और टूट के इधर गिर पड़ा, तो ए बी इक्वल टू ओ बी होगी। ए बी इक्वल टू ओ बी, क्योंकि जितना पेड़ का हिस्सा टूटा है ऊपर वाला वही तो गिरा है इधर, और गिरने के बाद जमीन से टच हो गया है, तो इसकी लंबाई ए बी और ओ बी बोथ आर इक्वल। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए हमको यहाँ पर 8 मीटर दिया हुआ था, ये हमारा आधार हो गया, बेस, ठीक है ना। और हमको फाइंड क्या करना है, हमको ए सी फाइंड करनी है, तो इसका मतलब ए बी निकला है, और ए बी जो है वही लेंथ किसकी है, ओ बी की, तो हम ओ बी निकाल लें। अब ये क्या था हमारा, ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनना है, तो ये हमारी हो जाएगी कर्ण हाइपोटेन्यूज। 10 को आप ले लीजिए, 10 आप यहाँ पे लिख भी दिया करें। त्रिभुज ट्राइंगल कौन सा था ये, बी ओ सी में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 30 इक्वल टू 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी सी अपॉन ओ सी हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, लंब दिया हुआ था ये। हम 10 से पहले बी सी निकाल लेते हैं, लंब निकाल लेते हैं फिर। देखिए 10 थीटा इक्वल टू क्या हो गया, लंब बटे आधार बी सी अपॉन ओ सी। और देखिए हमने 10 का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि हम यहाँ से बी सी फाइंड कर लेंगे, लंब निकल के आ जाएगा, और हमको ये तो पता ही थी, ठीक है ना। तो 10 30 इक्वल टू बी सी अपॉन ओ सी। अब देखिए क्या हुआ, 10 30 की वैल्यू आपको मालूम होगी 1/√3। बी सी की वैल्यू हमको पता नहीं, तो हम यहाँ पे बी सी रखे रहने देंगे इसको। ओ सी की वैल्यू 8 है। अब देखिए यहाँ से जब बी सी निकालेंगे तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 8 को ऊपर भेज दें, 8/√3, तो ये हो गई हमारी बी सी की लेंथ 8/√3 मीटर, ठीक है। तो ये तो आ गया बी सी। अब हमको क्या चाहिए, अब चाहिए हमको ये कर्ण, मतलब ओ बी। तो इसके लिए क्या करना है हमको, कॉस का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, लाल बटे कक्का से आप देख सकते हैं, लाल बटे कक्का। हमको क्या चाहिए था, आधार हमको है और हमें कर्ण चाहिए। आधार और कर्ण के लिए क्या होगा, फॉर्मूला बीच वाला जाएगा, और ये किसके लिए था, ये था कॉस के लिए, कॉस थीटा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉस का प्रयोग करते हैं, cos 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे cos 30 कितना होता है, √3/2। आधार बेस हमको पता ही था कितना था हमारे पास में, 8, और हाइपोटेन्यूज हमको निकालनी थी, मतलब ओ बी। अब देखिए यहाँ से ओ बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इधर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा √3 क्रॉस गुणा करते हैं, इसका गुणा कर देंगे इस तरफ, इस वाले का मल्टीप्लाई इधर, तो √3 ओ बी इक्वल टू 8 × 2 16 हो जाएगा। यहाँ से हम ओ बी निकालेंगे तो 16/√3 मीटर, ठीक है। अब देखिए हमने करा क्या, बी सी हमको फाइंड हो गई है, ओ बी हमको फाइंड हो गई है, और ओ बी इक्वल देखिए किसके थी, पहले लिखा था ए बी इक्वल टू ओ बी इक्वल किसके, ए बी के, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम यहाँ से ए बी की वैल्यू लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू कितनी हो गई, 16/√3 मीटर। अब देखिए आपको हमने पहले बताया था, ए सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी प्लस बी सी। तो देखिए यहाँ से ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी। ए सी इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमने निकाल ली थी कितनी, 16√3, प्लस बी सी की वैल्यू 8/√3, दोनों को जोड़ देते हैं 24/√3। अब देखिए √3 को नीचे मत छोड़िए, √3 को ऊपर लेके आना है, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, 8 × 3 8 × 24/√3, और √3 से 3 डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, √3 आएगा, 8√3 मीटर। तो यहाँ से क्या हो गया, ए सी इक्वल टू 8√3 मीटर, यहाँ पे लिख दीजिए। अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एक ठेकेदार
बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो फिसलने वाली, इसके ऊपर चढ़ के फिसला जाता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। मतलब उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 1.5 मीटर, और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, मतलब 5 साल से बड़े बच्चों के लिए, 2 कंडीशन है यहाँ पर। 5 साल के बड़े बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो कि भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? हमको लेंथ फाइंड करनी है। आप लोग क्वेश्चन पढ़ें 2-3 बार, उसका इसका फिगर बनाने की कोशिश करें, तभी आप लोगों को आज समझ में आएगा कि इसमें क्या बोला जाता है क्वेश्चनों में और कैसे हमको सॉल्व करना है। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 1.5 मीटर ऊंचाई थी। देखिए, सबसे पहले हमें ऊंचाई दी गई 1.5, तो एक हमने ये ऊंचाई बना दी। इसकी ऊंचाई कितनी हो गई? 1.5, ठीक है ना। और फिसलन पट्टी पर लगाना चाहता है, तो ये आपकी लग गई एक फिसलन पट्टी। ये हो जाएगा ए पॉइंट, बी और सी। ठीक है, तो बी सी हमारी हाइट हो गई और हमको जो फाइंड करना है वो है ए बी। तो इसमें 2 कंडीशन दी गई थी, तो आप ले दीजिए सबसे पहले फर्स्ट। ठीक है ना, इसमें फर्स्ट में क्या था? पहली स्थिति में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, और इसमें एंगल भी दिया हुआ था। कितने एंगल भी बनाना चाह रहा था वो? 30 डिग्री के एंगल पे। ये सभी कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ठीक है ना। हाइट हमारे पास क्या हुई थी? बी सी इक्वल टू 1.5 मीटर, और थीटा इक्वल टू कितना हो गया है? 30 डिग्री। हमको लंब दिया गया है और कर्ण निकालना है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर, ये लंब हो जाता है। लंब दिया गया है और हमको कर्ण निकालना है, मतलब हाइपोटेनियस। तो फॉर्मूला देखिए आप, जब भी लंब और कर्ण है तो आप साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? साइन 30, ठीक। साइन 30 क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, और लंब कितना दिया था? साइन 30 इक्वल टू लंब हमारे पास में है कितना? बी सी लिख लेते हैं, आपको नाम समझ आएगा। बी सी अपॉन ए सी, और साइन 30 की वैल्यू 1/√2 1/2 इक्वल टू बी सी हो जाएगा 1.5 अपॉन ए सी। अब यहाँ से ए सी फाइंड करनी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए सी इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इस तरफ, और नीचे वाले का इधर वाले का मल्टीप्लाई ऊपर इधर। तो 1.5 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3.0 मीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया पहले वाले का। अर्थ है पट्टी की लंबाई कितनी हो जाएगी? जो फिसलन पट्टी थी, पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर। तो ये तो हुई हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में क्या था? उसने क्या कहा था, देखते हैं सेकंड कंडीशन। देखिए सेकंड कंडीशन में था, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई की, जो हाइट है उसकी 3 मीटर है, और जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो ये हो जाएगी सेकंड कंडीशन। 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए देखिए अब क्या था, इसकी हाइट कितनी कर दी थी उसने? 1.5 से 3 पे आ गया था। 3 मीटर की हाइट हो, ठीक है ना, और एंगल कितना था? 60। देखिए अब ये क्या था, ये इसकी हाइट कितनी है? ये ए बी सी इसके नाम दे दीजिए आप, पॉइंट। ये हाइट हो गई इसकी 3 मीटर, और जो एंगल है अभी ये हो गया है 60। तो सेम कंडीशन है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। बी सी इक्वल टू 3 मीटर, और एंगल थीटा इक्वल टू कितना है? 60। आपको क्या फाइंड करना है? ए सी फाइंड करनी है। तो जरूरत भी नहीं आपको बताने की। लंब और कर्ण के लिए क्या लगाना पड़ेगा? साइन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आप सीधे कर दीजिए, साइन 60 इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। साइन 60 की वैल्यू आपको पता ही होगी, √3/2 इक्वल टू बी सी। बी सी हमको पता है कितनी? 3
ए सी हमको फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 2, यहाँ से AC इक्वल टू 3 × 2 अपॉन √3, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 × √3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इक्वल टू √3 × 2, या फिर इसको लिख दीजिए 2√3 मीटर। ठीक है, तो क्या हुई अतः पट्टी की लंबाई बराबर 2√3 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया कंप्लीट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, और अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था 4। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु मतलब बिल्कुल मीनार के नीचे से, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर है। देखिए इसमें क्या दिया है आपको, ये सबसे पहले समझना पड़ेगा कि लंब दिया है, आधार दिया है या फिर कर्ण दिया है। ये फिगर तो बनना ही बनना है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए ये था मीनार का पाद बिंदु, इससे यहाँ तक की दूरी दी गई है हमको, कितनी 30 मीटर। ठीक है, नाम दे दीजिए A B और C, एंगल दिया है 30 डिग्री। ठीक है ना, तो मीनार की ऊंचाई पूछी गई है हमको, BC पूछा गया था। यहाँ पे जो दिया है वो लिख दीजिए AB इक्वल टू 30 मीटर और एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। BC हमको फाइंड करनी है मीनार की ऊंचाई। जब भी आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है या फिर आधार ज्ञात करना है और ऊंचाई दी है तो आप tan का फॉर्मूले का प्रयोग करें, tan 30। क्यों करेंगे, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया लंब बटे आधार, और लंब कितना था हमारे पास BC अपॉन AB। वैल्यू पुट कर देते हैं, tan 30 इक्वल टू BC हमको फाइंड करनी है, AB कितनी दी गई है 30, tan 30 की वैल्यू पता होगी आप लोगों को 1/√3 इक्वल टू BC अपॉन 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 30 इधर आ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो गया BC इक्वल टू 30/√3। और देखिए इसको हम क्या ले सकते हैं 3 × 10/√3। ठीक है ना, और √3 से 3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा tan√3 मीटर। ठीक है, तो यही हमसे पूछा गया था, क्या BC फाइंड करनी थी, मीनार की ऊंचाई। लास्ट में लिख दीजिए आप। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर tan√3 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब डोरी एकदम टाइट है बिल्कुल। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए हाइट आपको दी गई है 60 मीटर। फिगर ड्रॉ कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, ये एक 60 मीटर की ऊंचाई दी गई थी और यहाँ से ये डोरी आ गई है जो कि यहाँ पर बांध दी गई है। ठीक है ना, तो ABC और ये 60 मीटर थी, 60 मीटर ऊंची थी और एंगल कितना दिया हुआ था 60 डिग्री। और हमको क्या फाइंड करना था डोरी की लंबाई, मतलब हमको AC फाइंड करनी है। BC 60 मीटर दी गई है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है। AC हमको फाइंड करनी है और AC आप लोगों को पता है कर्ण है। लंब हमको दिया गया है और कर्ण निकालना है, तो साइन का फॉर्मूला का प्रयोग करें। साइन 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, और लंब क्या था BC अपॉन, ये फार्मूला मैं आपको हेल्प के लिए लिख देता हूँ,
आप लोग चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं BC अपॉन AC। वैल्यू पुट करें सबकी। साइन 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3/2। BC 60 मीटर दिया गया था, AC हमको फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई √3AC इक्वल टू 60 × 2। AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 × 2/√3। अब देखिए √3 को नीचे नहीं छोड़ना है, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड करना है इसको। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 120/√3। और इसको हम लिख सकते हैं क्या, 40 × 3, 40 × 3, 40 3 120 अपॉन √3। अब √3 से 3 कटेगा तो ऊपर रूट पहुंच जाएगा, तो ये क्या हो गया, 40√3 मीटर। ये हमारे पास आ गया AC, ठीक है ना। और AC हमारी क्या थी, लंबाई थी, रस्सी की लंबाई पूछी गई थी। अतः जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया उसको लिख दीजिए। अतः डोरी की लंबाई बराबर 40√3 मीटर। ओके, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक लड़का है जिसकी हाइट दी गई है 1.5 मीटर और 30 मीटर ऊंचा एक कोई बिल्डिंग है उससे थोड़ी दूर वह खड़ा हुआ है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, आगे बढ़ता है बिल्डिंग की तरफ, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा डरते हैं कि फिगर कैसे बनेगा, करेंगे कैसे। मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर दिखाता हूँ बहुत ही ईजी मेथड से, और बहुत ईजी क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिएगा आप सभी। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया हुआ था, 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे शिखर पर। देखिए सबसे पहले हमें करना क्या, फिगर ड्रॉ करना है। तो एक 30 मीटर ऊंचा हमने 30 मीटर हाइट की हमने बिल्डिंग बना लेते हैं, ठीक है ना। और बिल्डिंग से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा हुआ है, यहाँ पे लड़का हो गया। और इस लड़के की हाइट दी गई है 1.5 मीटर। मान लीजिए ये लड़के की हाइट होगी 1.5 मीटर। यहाँ से वो लड़का देख रहा है किसको, उस बिल्डिंग को, शिखर को। अब देखिए ये लाइन हमने क्यों खींची, मैं आपको बता दूं। ये होती है क्षैतिज लाइन और ये वाली होती है ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना। तो ये जब बच्चा यहाँ से देख रहा होगा, जो लड़का खड़ा हुआ है, उसकी आंख का जो एंगल बनेगा वो इसके सापेक्ष बनेगा, ठीक। और हमको एंगल कितना दिया था यहाँ पे, 30 डिग्री एंगल बनना होता है पहला। और जब वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसका एंगल कितना हो जाता है, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। लड़के की हाइट दी गई थी 1.5 मीटर। इस पूरी बिल्डिंग की ऊंचाई थी 30 मीटर। और 30 मीटर कहाँ से कहाँ तक थी, ऊपर वाले पॉइंट से लेकर के नीचे वाले पॉइंट तक। इसका नाम दे दीजिए, A ऊपर वाला हो गया पॉइंट, B यहाँ पर, C D E और F, ठीक है। एक चीज़ और समझे आप, बहुत से बच्चे एंगल में कंफ्यूज आते हैं कि यहाँ पर एंगल हम 30 लें या 60 लें, यहाँ पर किस जगह पर कौन सा एंगल आना चाहिए। तो जितनी दूर उतना जाएगा एंगल, किससे, जो मीनार दी गई है आपकी या जो पेड़ दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं, उससे आप जितनी दूर चलते जाएंगे एंगल उतनी ही कम होता जाएगा। उस बिल्डिंग के आप पास आते जाएंगे तो एंगल बढ़ता जाएगा। देखिए जब आपका यहाँ पे 30 आगे बढ़ता है 60 हो गया, तभी तो यहाँ पे आगे लास्ट में आगे 90 जाता है। अब समझिए, जब ये 1.5 मीटर है लड़के की हाइट, तो 1.5 मीटर यहाँ पर भी हो जाएगी 1.5 मीटर, ठीक है ना। और टोटल कितनी थी, 30। हम ए भी फाइंड कर सकते हैं, 30 में से हम 1.5 माइनस कर दें। देखिए हमको अगर ए बी फाइंड करनी है तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगी, AF माइनस BF। AF थी हमारी 30.0, इधर हो जाएगी 1.5, 10 में से 5 गए 5 पॉइंट, 10 जगह बचा 9, 9 में से 1 गया 8, 28.5 मीटर। तो ए बी कितनी हो गई यहाँ पर, 28.5। ओके, अब देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल बनना है, एक बनना है ABC और दूसरा बनना है ABD। और दोनों में ही हमको फाइंड क्या करना था, वह भवन की ओर कितनी दूर
कितनी दूरी तय करके चला है। तो यहाँ पे खड़ा हुआ था, यहाँ तक गया है, तो हमको डी सी फाइंड करनी है कि उसने डी सी कितनी दूरी तय करी है। आप चाहे तो उसको एक्स मान लीजिए या फिर ऐसे ही रख के दे दीजिए, ऐसे ही निकल आएगा आंसर। ठीक है, चलिए करते हैं इसको सॉल्व। देखिए सबसे पहले ये ट्रायंगल बनना है, हमको बेस निकालना है, तो हमको बी सी फाइंड करना है। तो उसका मतलब क्या हो गया, आधार और लंब 10 लगाते हैं, 10 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर, ए बी अपॉन बी सी। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है और ए बी की वैल्यू जल्दी से बताइए आप लोग, और इसको पुट कर दीजिए। 10 60 हो जाएगा हमारा √3। ए बी हमने निकाल लिया था 28.5 और बी सी हमको फाइंड करनी है, तो यहाँ से बी सी अब आप निकाल लीजिए। बी सी इक्वल टू कितना हो गया, 28.5 अपॉन √3 मीटर। तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ गई। अब हम इस पूरी डिस्टेंस को निकाल लेते हैं। ये ट्रायंगल लेते हैं बड़ा वाला ए बी डी। देखिए ये वाला किसमें होता है, त्रिभुज ए बी सी में। और नेक्स्ट हम करने जो जा रहे हैं वो होगा त्रिभुज ए बी डी में। ये है त्रिभुज ए बी और लास्ट वाला पॉइंट डी। इस पूरी को निकाल लेंगे। जब ये डिस्टेंस हमें निकल के आ जाएगी तो इस वाली में से हम बी डी में से बी सी माइनस कर देंगे, हमारे पास सी डी बच जाएगी। चलिए करते हैं सॉल्व। त्रिभुज ए बी डी में इसमें भी ये वाला दिया गया 10 30 लगा लेते हैं हम। 10 30 इक्वल टू 10 थीटा क्या हो जाएगा, आधार लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, लंब बटे आधार। और इसमें लंब कितना हो जाएगा, लंब सेम रहेगा ए बी अपॉन, अब देखिए आधार क्या हो जाएगा बी डी, पूरा हो जाएगा। ठीक, और 10 30 की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन √3 इक्वल टू ए बी हमको फाइंड है 28.5 और बी डी, यहाँ से बी डी निकाल लेते हैं हम। पूरी कितनी हो गई है बी डी। अब देखिए इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। आप चाहो तो यहाँ पर बी सी प्लस सी डी रख दें और बी सी की वैल्यू रख देते हैं, मगर हम बी डी निकालते हैं। बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इधर इसका इस तरफ। तो बी डी इक्वल टू 28.5 √3 मीटर। अब देखिए फिगर हमको फाइंड क्या करना था, डी सी फाइंड करना है। तो डी सी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी सी इक्वल टू इधर कर देते हैं, आपको दिखाई पड़ेगा, समझ में आएगा। देखिए डी सी फाइंड करना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी सी इक्वल टू ये निकालना है। तो बी डी सबसे बड़ी वाली हो जाती है बी डी माइनस बी सी, ठीक है ना। और बी डी की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, देखिए बी डी आ गई थी 28.5 √3, ये हो गया 28.5 √3 माइनस बी सी। देखिए बी सी कितना है 28.5 अपॉन √3, ये हो गया 28.5 अपॉन √3। यहाँ से दोनों तरफ 28.5 है तो कॉमन ले लेते हैं। 28.5 कॉमन ले लिया, क्या बचा √3 माइनस 1 अपॉन √3। अब देखिए इसके नीचे कोई नहीं, और जिसका कोई नहीं होता उसका होता है 1। यहाँ पे हो जाएगा 28.5, 1 और √3 का एलसीएम √3, इसका इधर गुणा कर दीजिए, या फिर 1 का डिवाइड करेंगे √3 में तो √3 बार, और √3 का मल्टीप्लाई ऊपर √3 से 3 हो जाएगा, 3 का 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया 1, और 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 हो गया। ये कितना हो गया यहाँ पर 28.5 इंटू 2, 3 में से 1 माइनस हो गया, 2 बचा अपॉन √3। अब देखिए आपको क्या करना है, √3 को नीचे नहीं छोड़ना है, √3 को ऊपर लेके आना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिवाइड करना पड़ेगा। आप एक पहले इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितना हो गया, 2 5 10 की 0, यहाँ से लगी 1, 2 8 16 और 17 की 7, यहाँ से लगी 1 2 2 4 और 1 5, 57.0 अपॉन √3। ये कितना हो गया, ये हो गया 57 अपॉन √3। और 57 को आप ऐसे पार्ट में तोड़िए कि हमको 3 मिल जाए, या फिर 3 से डिवाइड कर दो। तो 19 3 57, 19 इंटू 3 अपॉन √3। इस √3 से √3 कट जाए कितनी बार, √3 बार। तो क्या हो गया 19 √3 मीटर। और ये क्या था, आया था हमारा, ये आया था डी सी इक्वल टू 19 √3 मीटर। और डी सी हमारी थी क्या, भवन की ओर चली गई दूरी, लिख दीजिए आप लास्ट में आंसर में। अतः भवन की ओर
तय की गई दूरी बराबर 19√3 मीटर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिगर बनाना पड़ेगा इसका। सबसे पहली चीज़ तो ये, आप क्वेश्चन फिर से पढ़ें अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे आप फिगर नहीं बना पाएंगे, और फिगर नहीं बना पाएंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो फिर से पढ़ें इसको जब तक आपको समझ में ना आए करना फिगर कैसे ड्रॉ करना है। भूमि के एक बिंदु से, तो सबसे पहले भूमि का एक बिंदु दिया गया है पॉइंट, ठीक है ना। 20 मीटर ऊंचे भवन, ऊंचाई दी गई भवन की कितनी, 20 मीटर। देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ, आपको ड्रॉ करते चलते हैं साथ में। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन पढ़ते चलते हैं और आपको हम बना के दिखाते चलते हैं। देखिए कितना, ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस आपने अगर फिगर ड्रॉ कर लिया एक बार तो फिर कुछ भी नहीं है इनमें। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे शिखर, तो आप मान लीजिए यहाँ पर कोई एक शिखर दिया हुआ है 20 मीटर ऊंचा, ठीक है, ये 20 मीटर ऊंचा शिखर हो गया। लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, आप यहाँ तक मान लीजिए। देखिए ये शिखर हो गया 20 मीटर ऊंचा, ए बी हमने कोई शिखर मान लिया जिसकी हाइट है 20 मीटर, और इसके ऊपर एक कोई संचार मीनार लगी हुई है, ठीक है ना। मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, तो ये जो मीनार है इसका तल, देखो एक तो एंगल बन जाएगा ये वाला मीनार के तल से, और दूसरा बन जाएगा शिखर का। एक ही पॉइंट से दिया गया है कोण 45 और 60 डिग्री है। अब आपको ये चीज़ समझनी है 45 कौन सा होगा और 60 कौन सा होगा। ये बहुत कन्फ्यूजन वाली चीज़ होती है, बहुत से बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसको सीधे दीजिए, देखिए ये नीचे वाला दिया गया है, ये एंगल पास में है तो ये हो जाएगा कितना 45, कम वाला एंगल है, ठीक है ना। और दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, ये बड़ा वाला जो एंगल है ये हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, ये आप इस पॉइंट को डी मान लीजिए। अब देखिए आपको क्या फाइंड करनी थी, मीनार की ऊंचाई। देखिए हमको क्या फाइंड करनी है, BC फाइंड करनी है, ठीक है ना। और AB हमको दी गई है कितनी, 20 मीटर। अब आप समझिए थोड़ा सा, जब BC फाइंड करनी है तो हमको ये बड़ा एंगल चाहिए होगा, ठीक है ना, और बेस भी चाहिए होगी हमको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले एंगल जो छोटा ट्रायंगल बनना है त्रिभुज ABD में, देखिए आप त्रिभुज ABD का यूज़ करके हम AD फाइंड कर लेंगे। त्रिभुज ABD में क्या लगा देंगे, यहाँ पे 45 था, लंब दिया है, आधार फाइंड करना है तो 10 का प्रयोग करें। 10 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, ठीक है। 10 45 इक्वल टू लंब कितना था हमारा AB, और आधार कितना है AD। यहाँ से 10 45 की वैल्यू 1, AB की वैल्यू हमको मालूम है 20, और AD की हमें फाइंड करनी थी तो AD क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से क्या हो गया, AD इक्वल टू 20 मीटर। तो हमारे पास AD निकल के आ गई, कितनी आ गई, 20 मीटर। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये बड़ा ट्रायंगल ले लिया आप ACD में, ठीक है ना, त्रिभुज ACD में। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये बड़ा वाला एंगल कितना 1060 था, 1060 इक्वल टू सेम फार्मूला लंब बटे आधार, और लंब कितना दिया है AC है पूरा, AC अपॉन AD। 1060 की वैल्यू √3, 1060 की वैल्यू पुट कर दी √3। AC की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, और AD देखिए AD हमने यहाँ निकाल लिया था 20 मीटर, AD हो गया 20, यहाँ से क्या हो गया AC इक्वल टू 20√3 मीटर, ठीक। तो ये हमारे पास AC आ गया, और AC है कितना, AC है पूरा यहाँ से लेकर के लास्ट तक, ये कितना हो गया 20√3 मीटर। हमको फाइंड क्या करनी थी, BC फाइंड करनी है हमको, ठीक है ना। तो अब करना क्या है आपको,
इस पूरे में से ए बी का माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए, बी सी इक्वल टू, बी सी निकालनी है तो ए सी माइनस ए बी, बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए बी सी निकालनी थी हमको, तो ए सी माइनस ए बी, ये हो जाएगा ए सी माइनस ए बी। और ए सी की वैल्यू हमने निकाली 20√3, 20√3 माइनस ए बी की वैल्यू कितनी थी, ए बी की वैल्यू हमको दी गई थी, ए बी की वैल्यू 20 है, ये 20 दोनों में से देखिए 20 कॉमन आ गया, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बच गया, √3 - 1, यही हमारा आंसर हो गया। आप लिख दीजिए लास्ट में क्या था, अतः संचार मीनार की ऊंचाई 20√3 - 1 है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझना है, आराम से हो जाते हैं।